ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली ओपेनएआई ने अपना सबसे पावरफुल मॉडल GPT-5 रिलीज कर दिया है और ये सभी के लिए अवेलेबल है, फ्री यूजर्स के लिए भी। और इस मॉडल के आते ही चैट जीपीटी पे जितने भी पुराने वर्जन थे सबकी छुट्टी हो गई है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ आपको GPT-5 दिखेगा और इसके दो और वेरिएशन है, GPT-5 थिंकिंग और GPT-5 प्रो। GPT-5 प्रो बस अभी सिर्फ प्रो प्लान यूजर्स के लिए ही है, जो कि $200 के प्लान में मिलता है। GPT-5 थिंकिंग आप यूज़ कर सकते हो जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करवाना है या आप चाहते हो कि जीपीटी बहुत देर तक सोच के डिटेल में एनालिसिस करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करे तब। और ये मॉडल बहुत ही बेहतरीन है इन कोडिंग, मैथ्स, राइटिंग, हेल्थ, विजुअल परसेप्शन एंड मोर। और अभी तक जितना मैंने यूज़ किया है उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि सही में GPT-5 अपने प्रीवियस मॉडल से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्मार्ट है। तो आज इस वीडियो में हम इसको टेस्ट करने वाले हैं अलग-अलग कामों के लिए और देखते हैं कि आखिर कितना बेहतर ये परफ़ॉर्म कर सकता है। तो वीडियो एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप GPT-5 के साथ चैट जीपीटी के हर वो फीचर्स यूज़ कर सकते हो जो पहले से अवेलेबल थे। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे ये वॉइस मोड हो, चाहे ये एजेंट मोड है, डीप रिसर्च है, इमेज क्रिएशन, थिंकिंग लॉन्गर, स्टडी मोड, हर चीज़, कैनवस भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि GPT-5 के आने के बाद आपको कुछ फीचर्स कम या ज़्यादा मिलेगा, सब कुछ एज़ इट इज़ होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि जो अब आउटपुट आएगा वो बेहतर आएगा। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू बिल्ड एन एंग्री बर्ड गेम, ओके। तो मेरे यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा क्रिएट एन एंग्री बर्ड गेम इन अ सिंगल HTML फाइल, ओके। सो लेट्स सबमिट दिस और अभी हम सिर्फ GPT-5 मॉडल ही यूज़ कर रहे हैं, थिंकिंग मॉडल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि इसका इस बार आउटपुट कितना अच्छा आता है। सो इट थॉट फॉर 7 सेकंड्स एंड द कोड जनरेशन स्टार्टेड। आप देख सकते हो कि कोड कितना फास्ट जनरेट कर रहा है। दिस इज रियली फास्ट कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल्स। अगर आपने चैटजीपीटी के जो प्रीवियस मॉडल्स थे O3, O4, ये सब मॉडल्स अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि कोड जनरेशन काफ़ी स्लो होता था उसमें। बट यहाँ पे ये काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा स्पीड में कोड जनरेट कर रहा है और ये सब कुछ नॉर्मल स्पीड में है। मैंने इसका स्पीड नहीं बढ़ाया हुआ है। सो अब बस देखने की बात है कि जो ये गेम देगा वो प्लेबल होगा कि नहीं, फंक्शनल होगा कि नहीं। सो लेट्स सी। ओके, तो लगता है हमारा गेम रेडी हो चुका है। तो लेट्स रन दिस कोड, देखते हैं कितना अच्छा है। तो यहाँ से ये बर्ड है, सो लेट्स ट्राई दिस। ये मुझे क्यों लग रहा है कि उल्टा है ये। हाँ, ये मुझे उल्टा लग रहा है, अच्छे से फंक्शनल नहीं है, ठीक है। बाकी यूआई तो ठीक है और यहाँ पे जो पिग्स थे वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो लेट्स ट्राई अगेन। यहाँ पे एक फॉलो प्रॉम्प्ट देता हूँ मैं और इस बार मैं इसका चेंज करता हूँ मॉडल टू GPT-5 थिंकिंग, बिकॉज़ हमें ये देना पड़ेगा ताकि ये एनालाइज़ कर सके कि आखिर एंग्री बर्ड में किस तरह का फंक्शनैलिटी होना चाहिए, किस तरह के फिज़िक्स रूल्स होना चाहिए, किस तरीके से वो पिग से टकराएगा, सब कुछ मैं चाहता हूँ कि वो फॉलो करे। सो लेट्स यूज़ दिस थिंकिंग मॉडल और मेरे यहाँ फॉलो प्रॉम्प्ट होगा, द गेम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, द बर्ड सीम्स टू बी हैंगिंग डाउनवर्ड, पिग्स आर नॉट देयर एंड मैनी मोर इश्यूज आर देयर, कैन यू प्लीज एनालाइज एंड फिक्स ऑल द इश्यूज। सो लेट्स सी कि इस बार ये फिक्स करता है कि नहीं। सो तो देखो यहाँ पे इसने 39 सेकंड सोचा और ये पूरा कोड फिर से जनरेट कर रहा है। इसका मतलब कि जो पहला वाला जो कोड था वो पूरा ही गलत था या फॉल्टी था। सो लेट्स सी कि इस बार गेम अच्छे से प्ले कर पाते हैं कि नहीं। ओके, सो आई होप कि इस बार इसने पूरा एरर फिक्स कर दिया होगा और गेम प्लेबल हो। सो लेट्स प्ले दिस। ओके, तो यहाँ पिक्स तो दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बर्ड्स 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 ही है, तो कुछ तो गड़बड़ है और अभी भी यहाँ पे जो डायनामिक्स है ये सब कुछ गलत है, ठीक है। तो फॉलो अप प्रॉम्प्ट देने के बाद भी GPT-5 ने एक फुली फंक्शनल एंग्री बर्ड गेम नहीं बनाया है। ये सोचने की बात है क्योंकि मैंने जेमिनी 2.5 प्रो में मैंने एक सिंगल प्रॉम्प्ट में ये एंग्री बर्ड गेम बना दिया था, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई अनदर वन और इस बार मैं थोड़ा डिटेल प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ टू बिल्ड अ 3D फ्लाइंग गेम, ठीक है। तो मेरा प्रॉम्प्ट है ये, टू बिल्ड अ fully functional 3D flying game inside a single HTML file using 3JS and vanilla JavaScript. The player controls an aircraft that flies through a visually rich and dynamic environment. The goal is to navigate through rings and avoid obstacles and score points, ठीक है। और फिर यहाँ पे गेम फीचर्स भी पूरा मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। सो लेट्स सी कि इस बार ये अच्छे से कर पाता है कि नहीं। मे बी पिछली बार हमने जो ट्राई किया था उसमें प्रॉम्प्ट बहुत ही बेसिक था इसलिए अच्छे से बना नहीं पाया था, पर यहाँ तो मैंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। सो लेट्स सी।
ओके, तो इसने 46 सेकंड सोचने के बाद हमारा ये पूरा गेम बना दिया है। सो लेट्स रन दिस। गेम ओवर, स्टार्ट होते ही गेम ओवर, लेट्स रीस्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो लेट्स ऐड अ फॉलो अप प्रॉम्प्ट हियर। एज़ सून एज़ आई स्टार्ट द गेम इट सेज गेम ओवर एंड आई एम नॉट एबल टू प्ले द गेम। प्लीज़ फिक्स इट। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो इसने 59 सेकंड सोचा और ये कोड अपडेट कर रहा है आई थिंक। देखो यहाँ पे ओके, तो पूरा फिर से ये पूरा कोड जनरेट कर रहा है। तो इसके चक्कर में तो पूरा टोकन कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा होगा इसमें। सो लेट्स सी, लेट्स होप कि इस बार गेम हम खेल पाएँ। सो फाइनली एक और फॉलो प्रॉम्प्ट देने के बाद हमारे सामने आ गया है फुली फंक्शनल स्काईरन 3D गेम। और सबसे ऊपर हमें दिखा दिया यहाँ पे कि हम किस-किस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। WSAD से कंट्रोल कर सकते हैं और एरो बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्लाइट। ओके, तो यहाँ पे मुझे यूआई में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है कि फ्लाइट का जो ये थ्रस्ट है वो इस साइड में है पर जा रहा है आगे। तो यहाँ पे और जो ये जो रिंग है वो हमारा गोल है, ठीक है? और जो पूरा थीम है वो स्पेस का है। दिस लुक्स गुड, काफ़ी सही लग रहा है। और ये हमारा ऑब्स्टेकल है तो स्कोर 2 आए, ठीक है? सो ओवरऑल फाइनली हमने फुली फंक्शनल गेम बना दिया है यूजिंग GPT-5 और काफ़ी अच्छा ये काम भी कर रहा है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ कमियाँ हैं कोडिंग में क्योंकि इसने एंग्री बर्ड गेम तो एक बार में नहीं बनाया है और ये गेम जो फ्लाइंग गेम है उसमें भी कई बार इसने एरर दिया हमें और उसको मुझे क्लियर अपने आप से इंस्ट्रक्शन देना पड़ा कि हाँ, ये गड़बड़ है। ये खुद आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाया था कि जो गेम ओवर पॉपअप है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्लेड है, उसके कारण मैं देख नहीं पा रहा था। सो अभी भी कुछ कमियाँ हैं, सो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। और इस बार हम बनाएँगे एक फ़िटनेस ट्रैकर वेब ऐप और ऐसा-वैसा नहीं, थोड़ा-सा फैंसी होगा, ठीक है? तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा कि क्रिएट अ फिटनेस ट्रैकर वेब ऐप विद ऑल द फैंसी आइकन्स एंड एनिमेशंस लाइक डंबल्स, कॉन्फेटी, एटसेट्रा फॉर थिंग्स लाइक goals achieved, streaks, and more. Think of all the features or elements that could be added to a fitness tracker that I haven't thought about and make it interesting to use in a single HTML फाइल, ठीक है? अगर हमें प्रीव्यू देखना है तो हमें सिंगल फाइल में ही चाहिए होगा कोड बेस, ओके? और यहाँ से मैं कैनवस इनेबल करता हूँ एंड लेट्स सबमिट दिस। ओके, तो हमारा फिटनेस ट्रैकर कॉल्ड फिटस्पार्क तैयार हो गया है। सो लेट्स रन दिस। ओके, तो यूआई तो मुझे उतना सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे पूरा आउट ऑफ विड्थ जा रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं एलिमेंट्स। एक बार इसको हम छोटा करके देखते हैं कि क्या पता छोटे स्क्रीन में काफ़ी बेहतर भी हो जाता है कई बार। देखो यहाँ पे ये है इसका ऑप्टिमल साइज़, तो इसको हमें और फिक्स करना पड़ेगा बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यूआई ठीक है, इस डायमेंशन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स मैं ऐड कर सकता हूँ, अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक ऐड कर सकता हूँ, फिर ये वर्कआउट देखो यहाँ पे इसका एनिमेशन काफ़ी सही लग रहा है। फिर कैलोरी बर्नआउट काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे। फिर स्ट्रिक अभी डे है अगस्त 7 है, फिर नोट्स भी ऐड कर सकता हूँ, फिर मिनी चैलेंजेस भी है यहाँ पे। फिर लॉग में यहाँ पे मैनुअली पूरा ऐड कर सकता हूँ कि कितना स्टेप्स लिया, कितना वाटर इनटेक सब कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फिर हिस्ट्री भी है यहाँ पे। दिस लुक्स रियली गुड। ओवरऑल मुझे लगता है कि हमने एक फंक्शनल फिटनेस ट्रैकर ऐप तो बना ही दिया है। इसको और हम एनहांस कर सकते हैं बट आई कैन से कि GPT-5 ने काफ़ी अच्छे से रिसर्च करने के बाद जितनी भी मुझे फीचर्स चाहिए थे अपने फिटनेस ट्रैकिंग वेब ऐप में या डैशबोर्ड में, वो सब कुछ यहाँ पे हमें दे दिया है। और इस बार हम ट्राई करते हैं एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाने का, ठीक है? तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा कि क्रिएट अ हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज फॉर एआई एजेंट बिल्डिंग कोर्स। मेक श्योर टू फॉलो ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉपीराइटिंग एंड लैंडिंग पेजेस डिजाइनिंग दैट कैन रिजल्ट टू हायर कन्वर्जन रेट्स। ओके, और यहाँ पे मैं कैनवस इनेबल कर देता हूँ। नाउ लेट्स सबमिट दिस। और अब देखो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ GPT-5 थिंकिंग। सो आई होप कि इसमें जो लैंडिंग पेज है जो कॉपी हो, ओवरऑल डिज़ाइन हो, वो बहुत ही कन्वर्जन फ्रेंडली हो। ओके, तो ये है हमारा लैंडिंग पेज जो कि डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट ओवरऑल आप देखो इसका जो लेआउट है वो कितना सही है। इसने लगभग हर वो एलिमेंट यूज़ किया है जिससे एक लैंडिंग पेज हाई कन्वर्टिंग हो सकता है। इसका कॉपी देखो कितना डिटेल में इसने सब कुछ इसने फीचर करने की कोशिश किया है, एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट करने की कोशिश किया है अबाउट एआई एजेंट कोर्स। फिर यहाँ देखो करिकुलम भी यहाँ पे प्रेज़ेंट कर दिया है, फिर टेस्टिमोनियल्स भी, इंस्ट्रक्टर को भी यहाँ पे प्रेज़ेंट कर दिया है राहुल पांडे। और फिर हू दिस इज़ फॉर, हू दिस इज़ नॉट फॉर। तो बेसिकली ठीक है, मैं इसको रेडिली यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं पब्लिश नहीं कर सकता हूँ, पर यहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया मिल गया है कि किस तरीके से मैं एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बना सकता हूँ। इवन मैं इस कंटेंट को भी यूज़ कर सकता हूँ थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ करने
करने के बाद। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि GPT-5 यूआई डिज़ाइनिंग में उतना अच्छा नहीं है, ना ही इसने फ़िटनेस ट्रैकर ऐप इतना अच्छा बनाया, ना ही वो गेम इतना अच्छा बनाया है इसने, ना ही ये लैंडिंग पेज, ठीक है? पर एक बार हम इसको फ़ॉलो अप प्रॉम्प्ट देकर ट्राई करते हैं कि क्या इसको और ये रिफ़ाइन कर सकता है, फ़ाइन ट्यून कर सकता है, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा कि कैन यू प्लीज़ रीडिज़ाइन इट इन लाइट मोड विद मोर कलरफुल थीम, ठीक है? देखते हैं कि क्या इसका बेहतर और कलरफुल वर्ज़न दे सकता है ये। ओके, तो अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, राइट? डार्क मोड में कुछ ज़्यादा ही क्लटर लग रहा था, इतने ज़्यादा उसने ग्रेडिएंट डाल दिया था, डार्क ग्रेडिएंट वो भी, उसके चक्कर में उतना यूआई मुझे सही नहीं लग रहा था। पर अब ये काफ़ी क्लीन एंड ईज़ी टू फ्लो भी लग रहा है, राइट? पर अभी भी आप देखो कि इसमें यूआई बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। अब देखो स्पेसिंग उतना सही नहीं है, फिर देखो यहाँ पे बटन का जो डायमेंशंस है वो भी इतना सही नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है इस मैटर में। तो अभी भी मैं यही कहूँगा GPT-5 हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग। अभी मैं इसको फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ नहीं करूँगा, बट कॉपीराइटिंग के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। और यहाँ इन्होंने बोला भी है कि कोडिंग के अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड राइटिंग। सो अब आपकी बारी है, जाओ अभी चैट जीपीटी पे, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है। GPT-5 को आप जाओ, ट्राई करो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ करो और मुझे कमेंट बताओ कि आपको ये मॉडल कैसा लगा। इसके अलावा मैं एक और डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम इसके अलग-अलग यूज़ केसेस और फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आप ये सभी फीचर्स ट्राई कर सकते हो। सो गो अहेड, ट्राई दिस। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स ऑन GPT-5। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।